Ladies and gentlemen, we now present a skit on Bharatiya Chhatra Sansad and the history of MIT School of Government. Bharatiya Chhatra Sansad, a platform where students are provided a unique opportunity to interact with various politicians to form connections and a lot more. And that is not it, ladies and gentlemen. This encourages the idea, the whole ideology of Dr. Rahul V. Karat sir to not shy away from the public life. पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, which is exactly why we gather here today to celebrate this idea, this thought, this leadership of the visionary, the icon, Dr. Rahul V. Karat sir. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पूर्व प्रधानमंत्री चलो बस हो गया, बंद कर दो अब रेडियो। नहीं, रहने दो। समाचार सुनता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है पता चलेगा। समाचार सुन के क्या होगा? वही नेताओं का घोटाला। इस लीडर ने अपोजिशन को क्या बोला, संसद में किस बात पे चर्चा हुई और क्या ही सुनने को मिलेगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है सरकार ने युवाओं के लिए योजना निकाली हो, शिक्षा को सशक्त करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो, इंटरनेशनल रिलेशन भी चर्चा हो सकती है, और भी बहुत कुछ है सुनने के लिए। ए भाई, तुझे पता नहीं है, इंडिया में पॉलिटिक्स नहीं धंधा होता है। ये लीडर बस कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। हाँ, चाहे वो टेलीकॉम स्कैंडल देख ले, बोफोर स्कैंडल देख ले। वही तो, हमें इन सब गंदी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। चल घूमने जाते हैं। आखिर समस्या की जड़ क्या है? ये आम इंसान और सरकार के बीच में जिसने ऐसी दूरियां बना के रखी है और सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। सवाल ये है कि आखिर कमी किस में है? सरकार में, उनकी योजनाओं में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, या संविधान में, या उनकी तरह तरह की रेवड़ियों में, जिसकी वजह से ये देश का युवा मेहनत करने से और बदलाव लाने की सोच से कोसों दूर है। अगर पॉलिटिक्स समाज सेवा है तो उसमें सैलरी क्यों है, और अगर नौकरी है तो उसके लिए एग्जाम और क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं है? क्या हुआ बेटा? अन्नू, मुझे एक बात काफी समय से सता रही है। ये आजकल का युवा पावर सोशल इश्यूज में रुचि क्यों नहीं लेता? दिक्कत यह है कि आजकल के युवा जो सोचते हैं वो करते नहीं, और करने से पहले कुछ सोचते नहीं। अन्नू, आप कहना क्या चाहते हो? सोचो बेटा, सोचो। जिस ख्याल को राहुल कराड़ सोच रहे थे वो रास्ता कठिन तो था, मगर वो मुड़ने वालों में से नहीं थे। एमआईटी पुणे से अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट और लीडरशिप को गहराई से समझने के लिए कार्डिफ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को और भी निखारने के लिए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट किया। 6 साल तक विदेशों में शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने के बाद वो एक नए दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान और एक मजबूत लक्ष्य के साथ भारत वापस आए, जो नए आयाम सेट करने के लिए तैयार था। उन्होंने मेयर्स के बोर्ड को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी मंशा साफ कर दी। मेरा एक सवाल है। भारत जैसे महान देश में जहां हर सुविधा है, नर्सरी से लेकर आईएएस आईपीएस बनने तक की सहूलियत है, चाहे किसी को डॉक्टर बनना हो या फिर इंजीनियर, उसके लिए हर कोर्स अवेलेबल है। अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना हो तो क्या? देश 4 पिलर पे खड़ा है: ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जर्नलिज्म। बाकी 3 के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए क्यों नहीं? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट राहुल। Youth has immense potential and energy, but they just don't know where to invest it. I propose the creation of one-of-a-kind institution solely focused on political education that will shape the future leaders and the policy makers.
दादा, आपका आइडिया तो अच्छा है, बट इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग होगा। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा स्टूडेंट को कन्विंस करना कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ सच लेजिस्लेचरिंग क्लास। मैं 6 साल तक बाहर रहा हूँ, वहाँ का और यहाँ का सिस्टम देखा है। वहाँ के लीडर्स शिक्षित और समझदार हैं, जबकि यहाँ के अक्सर शिक्षा और योग्यता की कमी देखी जाती है इनमें, जिससे गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में बहुत फर्क पड़ता है। वहाँ डिसीजंस नॉलेज और विजन पे बेस्ड होता है, और यहाँ के अक्सर पावर और पॉलिटिक्स पे। आपकी बात में दम तो है, पर इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं देश के बड़े बड़े राजनेता, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट्स और इंटेलेक्ट्स से मिलकर विचार विमर्श करूँगा और हमारे सपने को साकार करूँगा। After months of research and planning, Rahul Karad finally presents his vision to former Election Commissioner of India, Mr. T.N. Seshan, hoping for valuable insights that could turn his dreams into reality. So, this is the idea I came up with. Let me know your valuable suggestions and feedback. मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे कंसर्न्स और एफर्ट जो तुम देश के पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए कर रहे हो, बट एक सॉलिड एकेडमिक प्लान भी ज़रूरी है। मेरा सजेशन है कि स्टूडेंट्स को नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जाने का मौका मिले। वहाँ के एडवांस सिस्टम को सीख कर वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकते हैं, तो नए आइडियाज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, एकेडमिक्स के लेवल पे भी हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स वहाँ जाने से पहले भी फाउंडेशनल नॉलेज ले सके। फिर उनका ट्रांजिशन और लर्निंग एक्सपीरियंस और भी इम्पैक्टफुल होगा। अगर तुम्हें किसी से कनेक्ट करना हो या सही लोगों तक पहुँच चाहिए तो बस मुझे बताओ। तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। इतनी लंबी विचार प्रक्रिया के बाद वो दिन आ ही गया जब MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने उस विभाग का उद्घाटन किया जो भारतीय राजनीति में बड़ा सुधार लाने वाला था। या यूं कहिए कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका नाम MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है। नमस्ते राहुल जी। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई है कि भारत के पढ़े लिखे युवाओं के नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाए, जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में करियर बनाना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं। हम उनको सिखाना चाहते हैं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इस कोर्स में बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा और पॉलिटिक्स में इनको किस तरह का एक्सपोजर दिया जाएगा? पहले साल के दौरान उन्हें कई विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो देश के नागरिकों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। वे सबसे पहले भारत ही नहीं बल्कि कुछ यूरोपियन देशों के अलग अलग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को बारीकी से सीखेंगे, उन्हें समझेंगे और देश के हित के बारे में कैसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करें उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। हमारी संस्था हर संभव कोशिश करेगी कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्टूडेंट्स में देश के प्रति गर्व हो और वो हर जगह समाज सेवा करना सीखें। आपको क्या लगता है कि आप एक छोटे से क्लासरूम से इतना बड़ा देश बदल दोगे? और उन बाकी युवाओं का क्या जो आपके इस कोर्स में नहीं है? जहां स्कूल ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक क्लासरूम था, वहीं भारतीय छात्र संसद एक खुला मंच बनकर सामने आया
जो युवाओं को अपनी बात रखने के लिए मंच देता है। ये वो मंच है जहां से निकलने वाली आवाजें भारत को दिशा देती है। ये एक ऐसा मंच है जहां हर सवाल को सम्मान मिलता है और हर जवाब को दिशा मिलती है। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से चली हवा सिर्फ BCS तक नहीं रुकी, उसने आगे ऐसे और भी कई मंच तैयार किए जो देश के विकास के हित में थे। हमारा नेता कैसा हो, राहुल दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मानस दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भाऊ दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मानस दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मानस दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मानस दादा जैसा हो। अरे नेताजी, कहाँ जा रहे हो आप? कोई बड़ी बात लग रही है। आपको नहीं पता, मुंबई में NLC हो रहा है। NLC? ये क्या है? NLC मतलब नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस। ये एक अद्भुत मंच है जिसमें पूरे देश के विधायक और मंत्री बिना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट किए आते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, अच्छे शासन और राष्ट्र विकास पर चर्चा। अरे वाह, ऐसे संवाद तो बहुत जरूरी है। पर यह शुरू किसने किया है? इस अनोखी पहल के पीछे है राहुल कराट जी की दृष्टि और समर्पण। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से उन्होंने NLC जैसे ऐतिहासिक मंच का निर्माण किया, जिसमें विधायकों को एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की एक सोच है। ये तो सच में योगदान देने जैसा काम लग रहा है। राहुल कराट जी और MIT SOG को इतनी बड़ी पहल के लिए कोटि कोटि बधाई। मैं भी चलता हूँ ये देखने की कैसे संवाद नए भारत की नींव रख रहा है। चलो चलो, इसी तरह मिलकर काम करेंगे तभी सही अर्थ में लोकतंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच है। क्योंकि भारतीय छात्र सांसद सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक क्रांति है, एक मिशन है, एक प्रक्रिया है नए भारत के निर्माण की। अगर आज हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स खराब है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि इसे हम बेहतर बनाएं। अगर देश में सशक्त लीडर्स चाहिए तो हमें आगे आना होगा, बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, हमारे देश के मान और मर्यादा का सवाल है। जब एक युवा उठता है तो एक परिवर्तन शुरू होता है, और जब पूरा युवा जागता है तो एक नया इतिहास लिखा जाता है। आज देश को विजनर्स, चेंज मेकर्स और सपनों को साकार करने वाले लीडर्स चाहिए। तो आज फैसला आपका है, आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनोगे या नए भारत के नायक। सो आई आस्क यू टुडे, आप किस तरफ है? हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकण पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा।
दक्खन वाला जगे शिवाजी खून शहाजी का ताजा और मरने की हट्ठा न करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजे 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गाढ़ बांधकर सातों बहावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। प्लीज somebody is talking, कोई पीछे बात कर रहा है। और तो please sit down, the dear students. I don't know, I have rather I have tears in my eyes that in the year 2003-4 some of my colleagues are here with me, the professors, Dr. Chitnis, they all have witnessed this very idea, my dear students. I used to dream all the time, can there be one such school in the country which can train youngsters to get into the public life. And 2003, one of the article in the English Daily I saw where some 20 member of parliaments, and my age and their age was similar, 25, 27. And when I saw that article, it triggered in my mind that their qualifications also I saw, and I was so thrilled. And some 20 years back, the scenario was little different in the country. Now, in various assemblies of the country, and even in Lok Sabha also, you will find many young faces. But that time the picture was little unusual. And some of you may be knowing, and I'm sure without knowing that you cannot curate such a wonderful show. I don't know your sensitivity that, this very transformation of our country and the educated youth must come in public life. So School of Government has played a crucial role at the national level in all the Vidhan Sabhas and Lok Sabha. Today, whatever picture you see, it may sound some of you who do not have much detailed understanding कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है आप सब लोगों ने ये शो जब यहाँ पे क्यूरेट किया है तो यहाँ पे बैठने वाला हर कोई स्टूडेंट, हमारे टीचर सबको पता है कि MIT School of Government has played a very important role that in the politics, in the political leadership process, political leadership development process, how and what way training is important. So we have taken that leadership in the country, my dear students, and that is a reason we could culminate this very idea. The Mid-Soc students are sitting here in the front row. The picture what you see backside, and today this DLGP program, the Democracy Leadership Governance Program under the aegis of Bharatiya Chhatra Sansad, is a culmination through this very thought process 20 years back. And of course, the National Legislators Conference, what happened, it was a miracle in the country that we have 100 political parties, 100 languages, and more than a miracle, I will say it was a blessing. I do not want to say, my dear student, that some idea you guys have given credit. I express my happiness, joy, and with humbly, I reciprocate my feelings to each one of you. This very show, what is curated here, it shows that yes, our society is sensitive, and through this sensitivity only, this brick by brick, before independence, some people worked, and where today and much before that, 100, 200 years from Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the legacy, where we have come in last 500 years of our history, and and today where we are, pre-independence era, post-independence era, and what is the duty of each one of you, my dear student, today, as we have come here with such a luxury and so much of comfort, and so much is happening in the country, the other mind-boggling developments,
and the societal transformation. So much is happening, but still there are two Bharats. You get me? One is rural, urban, against semi-urban. So we have our challenges, and we are those little representatives. We all are privileged to be a, little in a comfort. So we all have to think about this, very society background. So from that perspective, in the morning my speech also I said, why now this school of government idea, my dear students, you have a bigger responsibility when you carry yourself. And my academic team, Vice Chancellor, we all worked together and we said, I don't know how it evolved so beautifully, Dr. Chitnis, that the DLGP, the Democracy Leadership Governance Program, the participation, some 10, 20 classrooms we visited, and each one of you were engaged, and what way the society functions, how our governance, how our democracy functions. Some petroleum engineer, polymer engineering student, electronic engineering student, any such student of any branch, we are communicating that unless you understand the society, we have a rural immersion program and various such other programs. So today, this particular institution has become a model for various other institutions and the universities in the country. And trust me, my dear student, MITSOC is that cause. And we have been communicating all the time that how do we connect all our degree programs with the society. We cannot just copy the West. In today's afternoon topic also, we said about the Western philosophy and our Indian culture, and so much is discussed, and these challenges, problems, and very beautifully, with the help of various senior academicians, Dr. Bundas, I don't know whether she's here, she's a senior professor from Netherlands. She has helped us, our academic team also, to curate this very thought process that how this MLA connect with the student community, that our lawmakers are very far sometime, and this institution, the School of Government, could give this opportunity to all of you to get closer. 200 lawmakers, member of legislative assemblies, they were here. In Mumbai, some 1,800 MLAs gathered for the first time across party line, and I think definitely so much can be, so many possibilities are there to transform our country. So I'm emotional. Thank you so much for whoever, I don't know, one single individual who has curated this, or I'm sure many minds have gone into this process. But I love you all, my dear students. You all are fantastic, and please take it ahead. And this sensitivity, I always see, the last point I will make, my dear student, many times बहुत बड़े-बड़े काम हम देखते हैं आजू-बाजू में, हमें लगता है क्या इसने किया, हो गया, उसमें क्या है? We have to get into the shoes of every person. कोई भी इतना आसानी से जीवन में उनका सफर नहीं तय पाता. Every person, and I have developed, at least for myself, that attitude, and I think it will help each one of you also. If you think that whoever has reached at some level, how that person must have gone in their life journey. Please manifest beautiful ideas. You are very young, fresh, beautiful mind, and you will go long way. Today you manifest. I envisaged some 15 years back that one day I will gather all the MLAs of the country. I don't know, it worked. So it was a blessing. Thank you so much, my dear friends. Love you all. Thank you. एक मिनट में चाहूँगा आपका 2 शेर पढ़ूं, अगर आप लोग इरशाद करें तो इजाज़त है? तो सर कई बार बहुत सारी दिक्कतों से रूबरू होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. जो टीम उनके साथ निकटता से काम करती है, उन दबावों को वो जानती है. तो हम क्या एक दूसरे को बोलते हैं, वो शेर में बोल रहा हूं उनके लिए कि मत रंज करे दिल, मत रंज करे दिल जो गम की रात है, मत रंज करे दिल जो गम की रात है, फिर वही आएंगे दिन, 2-4 दिन की बात है. तो ये 2-4 दिन काटना काफी कठिन हो जाता है. आज तीसरा दिन है, 1 दिन बाकी है, और आर्य अपने हाथों में मशाल लेके चले हैं. जो राहुल सर ने, जो डीएलजीपी की मशाल, ये मशाल अब केवल मशाल नहीं बची है, वो 4 विचारों की मशाल इनके हाथ में जल रही है, जो हर युवा से राहुल सर एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की राजनीति में अगर अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित युवा नहीं आएंगे तो गलत लोगों से, अयोग्य लोगों से शासित होने के लिए आप लोग तैयार रहें. तो एक शेर एक बोला है, एक और बोलता हूं मैं, तो आप लोग रिपीट करेंगे. हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए.
इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। और राहुल सर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। एक साथ नारे लगाएंगे हम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद। Thank you so much, ladies and gentlemen, and thank you so much, students, for this wonderful performance. May I please request everyone to join us for a group photograph. अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। Thank you so much, everyone.